ये है। आपने बेसिक एजुकेशन की बात की कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। जी। मैं ख़ास तौर से जो हमारे स्पेशल नीडेड स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, हाँ। उनके दृष्टिकोण से यदि बात करें तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल के दायरे में भी नहीं आ पाते हैं। ट्रू। और वहाँ और यहाँ में और क्या डिफरेंस आप देखते हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन यहाँ के पूरे एक्सपीरियंस यहाँ के हैं जी। और अब वहाँ के आप काम करते हैं, तो क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस पाते हैं किस? हाँ, ये एक दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन कि एक ह्यूज डिफरेंस है जब आप स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं। जी जी जी। वहाँ पे स्पेशल नीड बच्चे उसी ढंग से काम करते हैं जैसे जो है नॉर्मल बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं। हम्म। क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने डेवलप्ड हैं, जो मतलब मैं पढ़ाता हूँ उन सॉफ्टवेयर्स को बच्चों को, जैसे जॉज है, टाइप टू लर्न है, टाइपेबिलिटी प्रोग्राम है, और इसी तरह ओरिएंटेशन मोबिलिटी में बहुत सारे ऐप्स हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। तो वहाँ पे जो मेन एम्फेसिस है वो टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस है बच्चों की। वहाँ पे जो कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके डॉक्टर्स तक हुए और अभी भी हैं, डॉक्टर्स हैं बिल्कुल कई। बिल्कुल। ऑब्वियसली वो सर्जरी तो नहीं कर पाते हैं, बट यू नो बिकॉज दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिंस दे डोंट हैव एनी विजन। लेकिन उसके अलावा जो बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, जो फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं, सॉफ्टवेयर कुछ इंजीनियर्स हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी यदि आप कुछ शेयर करोगे जो इस तरीके के खासतौर से ब्लाइंड पर्सन हैं जी। और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, हाँ तो ये काफ़ी श्योर। फ्रूटफुल होगा यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ। एक मेरा स्टूडेंट है होजे कार्दोसो, और वो अब जो है वो मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ रहा है। एक स्टूडेंट है मेरा, व्हाट इज हिज नेम, ओसवाल्डो, एक ओसवाल्डो है, एक और है, एक ओसवाल्डो है जो अब जो है इसको नासा ने इनवाइट किया है, अच्छा जी। तो वहाँ गया है वो। टोटल ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड, ये मैं उन्हीं टोटली ब्लाइंड बच्चों की जी बात कर रहा जी हूँ। जी जी। और एक स्टूडेंट का मुझे नाम भूल रहा है, उसको लॉस एंजल्स की जो यूनिवर्सिटी है UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, तो वहाँ उसकी सिलेक्शन हो गई है। तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है सिलेक्शन होना, लेकिन वहाँ तो ये नो रॉबर्ट, उसका नाम है रॉबर्ट। तो ओसवाल्डो जो है नासा में बुलाया गया, रॉबर्ट जो है वो रॉबर्ट मार्टिनस, वो अब UCLA में पढ़ रहा है। तो देखिए, जो मैं समझता हूँ जो बच्चे सिंसियर हैं वो आगे निकल ही जाते हैं, डजेंट मैटर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी हर्डल्स आती हैं, क्या नहीं आती हैं, वो आगे निकल जाते हैं। अब जो सिंसियर नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिंसियर नहीं है, वो नहीं कुछ कर रहे हैं, यू नो, क्योंकि एक वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट मंथली अराउंड $1000 देती है। तो अब कुछ लोग उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि वो प्रतिभाशाली हैं तो फिर वो आगे निकलते हैं। लेकिन मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड किड्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो और जैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन का दौर है, जी और यहाँ भी इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो आम लोग हैं जी जिनका एजुकेशन से कम रिश्ता है, वो यही सोचते हैं कि ये आम बच्चों के साथ किस तरह से एडजस्ट करेगा, स्कूल में किस तरह से पढ़ पाएगा। वहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में क्या मतलब ये है? और जी, वहाँ पे जितने भी ब्लाइंड बच्चे हैं वो सभी के सभी रेगुलर क्लासरूम में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन USA में एक फिलॉसफी है कि स्कूल खुद आता है बच्चों के पास पढ़ाने के लिए। व्हाट क्या दैट बात मीन टू से इज जी जी जी। कि एग्जाम्पल जो है मैं आपको देता हूँ, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ क्या सभी स्टूडेंट जो हैं जी। वो रेगुलर क्लासरूम में हैं। अब रेगुलर क्लासरूम के अंदर जो मैंने कहा कि स्कूल खुद आता है पढ़ाने के लिए, जी। हम लोग वहाँ जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली कि
और उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे जो है रेगुलर करिकुलम को जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसको एग्जैक्टली कैसे एक्सेस करना है जैसे बाकी स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जब वो सीखते हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड। ये स्पीकिंग सॉफ्टवेयर रहता है, जी तो जब वो टाइप भी करते हैं अपनी सारी असाइनमेंट्स एवरीथिंग, तो इट स्पीक्स बैक टू देम कि भाई वो ठीक लिख रहा है कि जी नहीं लिख रहा जी है, कुछ जी गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड नॉट ओनली दैट कि गज़ब की बात यह है कि जो उसके साथ अटैच प्रिंटर्स वगैरह हैं, तो जब वो अपना काम कर लेते हैं, स्कूल की असाइनमेंट पूरी कर लेते हैं तो वो उसको जब प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट बिल्कुल उसका उसमें आता है रेगुलर प्रिंट में, जिसको जो टीचर्स हैं बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको फिर करेक्शन कर सकते हैं। सो तो तकनीक जो है एजुकेशन में टेक्निक काफ़ी बहुत है। बड़ी हाँ जी, भूमिका निभाती है वहाँ बहुत। पे अमेरिका के हाँ अंदर। जी, हम्म, आपके जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। हाँ हाँ अब कुछ ऐप्स यहाँ तक हैं कि अगर आप चल रहे हैं टोटली ब्लाइंड हैं तो आपको फ्री हेल्प कैसे मिलेगी, वो बाकायदा उनके ऐप्स डाउनलोडेड हैं यहाँ, हाँ वो उसको ऑन करते हैं और उसको कहते हैं कि हेल्प चाहिए, तो दूसरी तरफ और उसका कैमरा ऑन करना पड़ता है जैसे हम व्हाट्सएप में हाँ करते हैं, जी आप समझिए जी जी। कैमरा ऑन करना पड़ता है। तो अच्छा, मोबिलिटी में भी मदद करेगी वो। मोबिलिटी में मदद करती है। तो ओह, दूसरी तरफ जो है पर्सन जो गाइड करता है वो हम्म बताता है आप आगे जाइए 4 स्टेप या 6 स्टेप आगे जाइए, फिर राइट मुड़िए, फिर अगर वो किसी ऑब्स्टिकल से टकराने वाला है तो बताएगा कि आप एक एक फुट जो है वो लेफ़्ट की तरफ हो जाइए, राइट की तरफ हो जाइए। चलिए बहुत तो दैट्स रियली गुड। जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेशन मोबिलिटी में भी है जी जी तो मैं ब्लाइंड्स को ये भी सिखाता हूँ कि सड़क कैसे क्रॉस करनी है, ट्रेन कैसे पकड़नी है, बस कैसे पकड़नी है, कैसे इंडिपेंडेंटली हम्म एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जो हम्म शुरुआत होती है कि जैसे एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाना है, अपने क्लासरूम से बाथरूम कैसे जाना है इंडिपेंडेंटली, और अपने क्लासरूम से अगर चोट चपेट लग रही है तो नर्स के रूम में कैसे जाना है, अगर मार्कशीट लेनी है तो आपको काउंसलर के पास कैसे जाना है, तो वो सब सीखते हैं। और फिर उसके बाद वो सीखते हैं सड़क कैसे क्रॉस करनी है। और चूंकि विजन तो उनके पास होता नहीं, आइस तो टोटली ब्लाइंड होते हैं, तो फिर उनकी जो हियरिंग जो है सेंस है उसको फिर काम में लिया जाता है कि आप जब खड़े हैं एक ट्रैफिक सिग्नल पे तो आपने कैसे गाड़ियों को सुनना है, किस गाड़ी के साथ आपको क्रॉस करनी है सड़क। फॉर एग्जांपल मुझे सड़क क्रॉस करनी है तो मेरा जो पैरेलल ट्रैफिक जाएगा तो मैं पैरेलल के साथ ही जाऊंगा। अगर परपेंडिकुलर ट्रैफिक जा रहा है तो आप समझिए परपेंडिकुलर ट्रैफिक मार देगा आपको। है ना? कब सेफ है क्रॉस करना, कब अनसेफ है क्रॉस करना, तो वो सब सीखते हैं। ट्रेन में कैसे चढ़ना है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाना है, दे ऑल लर्न दैट। एंड द सेम थिंग हैपेंस बस सिस्टम के साथ, क्योंकि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद वहीं तो रहना नहीं है, उसको कॉलेज भी जाना है। तो कॉलेज के लिए आपने कैसे बस पकड़नी है, कैसे जो है वहाँ कॉलेज के अंदर फिर उनको ओरिएंट करना पड़ता है कि बस स्टैंड से उतर के कौन कौन से क्लासरूम में जाना है कैसे। तो इट्स ए बिग जैसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो टेक्नोलॉजी का भी है। अब जैसे जो केन है उनकी केन में सेंसर लगा होता है और वो एक केन जो है तकरीबन $1600 की आती है, जिसको आप मल्टीप्लाइड अगर करें 16 पंजे हैं जी 1,12,000 के आसपास हुई। तो अब आप सोचिए कि वो केन जो है उसमें सेंसर लगा होता है, जैसे ही ऑब्स्टिकल के पास आप आ रहे हैं तो केन आपको बता देगी, तो ब्लाइंड पर्सन उससे हट जाएगा, एक स्टेप पे हट जाएगा। तो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है और हम भी हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हर बार नया सॉफ्टवेयर आता है कोई नया, तो उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि सीखे बिना बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा। जी जी तो एक कॉन्टीन्यूसली वहाँ जो टीचर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली खुद भी पढ़ते रहते हैं और फिर आगे पढ़ा पाते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और ख़त्म हो गया। जी जी तो हम लोग भी ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं हर बार, साल में एक बार, और कॉन्फ्रेंसेस में जाना, अटेंड करना, नई टेक्नोलॉजी कौन सी है जिस स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प हो सके। तो हम भी निरंतर पढ़ते रहते हैं और अकॉर्डिंगली हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो जिस तरीके का अनुभव आपने रखे हैं, हम जी यदि यहाँ से तुलना करते हैं तो काफ़ी यूँ लगता है कि हम बहुत कहीं पीछे खड़े हैं, जी मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो सबसे पीछे हैं वो डिसेबल्ड बच्चे, राइट और ख़ासतौर से विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे और पीछे हैं।
जी। तो क्या मतलब आप हमें यूँ लगता है कि आपसे यूँ जाना जाए कि क्या सजेशन आप हमारे टीचर्स को, हमारे सिस्टम गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे कि क्या होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि जो मेरे एक बार मेरे दिमाग में भी आया था और जी, मैंने योगी जी को लिखा भी था जी। वहाँ से, कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक ऐसी होनी चाहिए एस्टेब्लिश, जिसमें सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं, ब्लाइंड हो, जिसमें जो है वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, हुँ, और इस तरह के बच्चे जो प्रतिभाशाली तो हैं, हुँ, लेकिन चूंकि वो अब देख नहीं सकते हैं, दूसरे जो हुँ, सुन नहीं सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसों के लिए एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पे ट्रेन जो है स्टाफ हो, और अगर वो चाहें तो हेल्प ले सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे हुँ, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, बिल्कुल। कनाडा है, एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू सेंड फ्री सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग टू दैट यूनिवर्सिटी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बड़ा कुछ अवेलेबल है जो अमेरिका करना चाहे, अगर ये हेल्प लेना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हुँ, भी हुँ, देने को हुँ। तैयार। एक जो हमें लगता है ना कि जैसे चीज़ें वहाँ से आती भी हैं, सहयोग दूसरे देशों से भी मिलता है और जी। सारी बातें हैं, लेकिन ज़मीन तक पहुँचने में बहुत गैप हैं हाँ, चीज़ों के। गैप है जी, और उसके अलावा यहाँ पे उतनी ट्रेनिंग नहीं है। मान लीजिए जी, जी, जी। सॉफ्टवेयर आ भी जाता है, तो उसके बाद उसको ट्रेन कौन करेगा? हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं जब सुशील सर थे, मेरी उनसे रेगुलर बात होती रहती जी, थी, हाँ जी, जी, जी। रेगुलर बेसिस पे। तो कई दफ़ा मुझे कहते थे कि भई वीरेंद्र फलाना सॉफ्टवेयर भिजवा देना मुझे, तो मैं भेज देता था। हुँ, हुँ, जॉज़ है, ज़ूम टेक्स्ट फ्यूजन है, तो मैं उनको भिजवाता था। अब अब वो बताते हैं कि वो सॉफ्टवेयर यहाँ भी अवेलेबल हो गए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उतने ट्रेन लोग नहीं हैं, चूँकि नहीं, जब आपने हाँ। याद होगा बीएड की और एमएड की, उस समय आपको थ्योरी तो पढ़ाई गई, लेकिन ट्रेनिंग किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं दी गई हाँ कि जी, हाँ उस जी। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बच्चों को आगे कैसे पढ़ाएँ। हुँ। सिर्फ ब्रेल सिखाई गई, और ब्रेल भी बहुत लिमिटेड सिखाई गई थी, आपने देखा। ग्रेड 1, ग्रेड 2 की सिखाई तो गई थी, जी, बट इट जी। वाज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोज़र। हाँ, हाँ, हाँ। ब्रेलिंग के लिए आपने टाइपराइटर शायद उस टाइम एक ही था, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ, हाँ। उसी पे सब आके हाँ, लिख बस लेते वही थे, अपना ब्रेल नाम स्लेट पे करते। ही काम होता था कुल ब्रेल मिलाकर स्लेट पे के। काम होता हाँ था। जी, हाँ जी। और इसी तरह ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में मुझे याद है डॉक्टर संगीता ने जी, जब बिल्कुल। लेसन्स दिए थे, तो वो लेसन जब वहाँ जाके देखा तो कहीं स्टैंड ही हुँ, नहीं करते थे, तो हुँ। बेचारा ब्लाइंड पर्सन मर जाए गिर के जी, कहीं पे। जी, जी। सही, सही। तो ट्रेनिंग की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमी है। अगर ट्रेन हाँ, हाँ, टीचर्स हाँ। हों यहाँ पे और ट्रेन तभी होंगे जब उनको यूनिवर्सिटी में प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाएगा। जी, जी, जी। तो एजुकेशन सिस्टम, और ट्रेनिंग लेने के बाद भी कोई मौके उस रूप में नहीं मिल पाते हैं। राइट। पोस्टें खाली रहती हैं, जी। लोग भी रहते हैं, जी। लेकिन वो लोग वहाँ उस जगह पे वो तैनाती उनको नहीं मिल नहीं पाती मिलती, है राइट। और जो बच्चे हैं वो सफ़र ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हुँ। और जबकि सेम, अब यूएसए में अगर आप कंपेयर किया जाए, जी। वहाँ भी जॉब्स जो है खाली रहती हैं कई, हुँ। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं हुँ, हुँ। जो स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहें और फर्दर इसको एज ए करियर चूज़ करना चाहें। तो लेकिन जितने भी पोस्ट हैं और भरी जाती हैं, तो दे मेक श्योर कि पूरा स्टैंडर्ड मीट करते हैं, हुँ, हुँ, फुल्ली हुँ। ट्रेंड हैं कि नहीं हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा पार्ट अदा होता है। और वहाँ की जो बीएड और एमएड है, उसमें और यहाँ की ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। वहाँ तो पास ही नहीं करते हैं आपको जब तक आप फुल्ली ट्रेन नहीं हो जाते। जी, जी, जी। और गज़ब की बात यह है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वहाँ पे हुँ, हुँ। 90% है। अगर 90% से नीचे आए आपके, अच्छा जी, तो अच्छा। डिग्री तो आपको फिर भी मिलेगी मास्टर्स की, हाँ, हाँ, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने फेल तो हुए नहीं हो आप, जी, डिग्री तो फिर भी मिलेगी। जी। लेकिन वो क्राइटेरिया जॉब का नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हाँ अच्छा, जी। अच्छा। ये तो तो आपका ए बड़ी अगर ग्रेड नहीं है या बी प्लस नहीं है, तो हुँ, आपको जॉब नहीं मिलने वाली, हुँ, हुँ, डिग्री मिलेगी। हुँ। तो इसलिए वो सिस्टम वैसा है। और ब्रेल के लिए जहाँ यहाँ पढ़ाया गया और वर्सेस वहाँ पढ़ाया गया, ज़मीन हुँ, आसमान हुँ। का फ़र्क था। वहाँ पे स्टूडेंट रो देते थे अगर वो ठीक, मतलब टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट थे हुँ, हुँ। कि भाई पास नहीं, वो कहते जब तक तुम्हें ठीक आएगा नहीं तो आगे कैसे पढ़ाओगे। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल। तो ये था। और वहाँ पे भी वही है कि जितने मैक्सिमम ब्रेल टीच करने वाले और सॉफ्टवेयर टीच करने वाले टीचर्स हैं, वो ब्लाइंड हैं, और उसकी वजह से
वो एक्सपर्ट भी रहते हैं, क्योंकि वो उसके बिना तो कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, आपका होमवर्क नहीं चेक कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सही सही तो वो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, और डेली रूटीन में वो रोज़ उसको अपने उसमें लाने में, डेली के स्केड्यूल में लाने में, तो वो और क्या कहते हैं उसको, परिपक्व हो जाते हैं। जी जी जी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लग रही है आपसे बात करना, और ये पूरी दुनिया के संदर्भ में अपने एजुकेशन सिस्टम को हम देख पा रहे हैं आपसे बात करते हुए, और आपका हम आभार जताना चाहेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए, स्पेशल एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए तो और ख़ास महत्वपूर्ण संकेत और संदेश हमारे लिए आपकी बातचीत से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, और कभी भी यहाँ किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो, जी, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे जाऊँगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वी आर रेडी कि फ्री सॉफ्टवेयर जो है भेजे जा सकें। हाँ। उसमें ट्यूटोरियल्स भी भेज दूँगा, ताकि उसको जो है समझा जा सके कि इसको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना। क्या बात है। दैट कैन बी डन। ये और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, और जो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट में जिनकी स्पेशलाइजेशन है और जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा ये मटेरियल, और आप जो भी चाहें तो हम आप तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे डॉक्टर साहब से लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।